नमस्कार। नवोदय मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, फल, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर लगन के ऊपर आर्थिक भविष्यफल और जनरल बाकी विषयों से जुड़ा पूरा भविष्यफल करते हैं। अब मैं आपके साथ आज वर्ष 2022 के लिए वृषभ लगन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे ये बात करने जा रहा हूँ। वृषभ लगन आपका है यानी इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। बीच के सेंटर के खाने में यदि बीच में 2 नंबर टॉरस अथवा वृषभ आता है तो समझिए आपकी बात हो रही है, अन्यथा इनमें से कोई नाम का अक्षर है तो भी वो आप ही हो सकते हैं। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो ये नाम के अक्षर है। वर्ष 2022 एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सभी के लिए, सभी लग्नों के लिए सिद्ध होने जा रहा है। उसका एक विशेष कारण ये है, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चौंकाने वाली ग्रह स्थिति जो लगभग 200 वर्ष पूर्व आई होगी और आने वाले 180 वर्ष में भी नहीं आएगी। यानी किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में वो ग्रह स्थिति नहीं आएगी। क्या है ये ग्रह स्थिति? ये ग्रह स्थिति है 12 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 के मध्य तीनों धीमे चलने वाले कार्मिक ग्रहों राहु, बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन। ऐसा पिछले 200 वर्ष भी नहीं आया, आने वाले लगभग 180-200 वर्ष भी नहीं आएगा। मीन्स किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगा। अब राहु 12 अप्रैल को वृषभ से मेष राशि में आएंगे और केतु वृश्चिक से तुला में आएंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ से अपनी राशि मीन में प्रवेश करेंगे, उनकी स्वराशि है वो। 31 दिसंबर 2022 तक इसी में रहेंगे। इसके उपरांत शनि 29 अप्रैल को मकर से, अपनी राशि मकर से अपनी ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, इसमें चलते रहेंगे। उसके उपरांत 12 जुलाई को वक्री होकर दोबारा मकर राशि में आ जाएंगे कुंभ से, तथा 12 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मकर राशि में भ्रमण करते रहेंगे। परंतु इसका एक और बड़ा जो प्रभाव है वो ये है कि इस समय वो देवगुरु बृहस्पति पर अपनी दृष्टि डालते रहेंगे और उनके शुभ प्रभावों को कब वर्ष में 4 ग्रहण भी पड़ेंगे। 1 मई को सूर्य ग्रहण, 16 मई को चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर को दोबारा सूर्य ग्रहण और 28 नवंबर को 8 नवंबर को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। वृषभ लगन के स्वामी शुक्र होने से स्वास्थ्य साधारणतः प्रबल रहता है। तो 1 से 27 फरवरी के मध्य थोड़ी सुस्ती, थकान और हृदय रोगी जो हैं 50 वर्ष 55 ऊपर से आयु के अथवा हृदय रोगियों को सावधान रहना होगा। उम्र के बढ़ने का थोड़ा सा प्रभाव यानी एजिंग का साइन भी थोड़ा सा महसूस होगा। 28 फरवरी से 31 मार्च के मध्य ऊर्जा प्रबल होगी। इसमें यात्रा और कई प्रकार के नौकरी, धर्म इत्यादि से जुड़े संस्कार हो सकते हैं जो आपको शारीरिक रूप से थका सकते हैं। इसके उपरांत 8 अप्रैल से 17 मई के मध्य शुक्र ग्रह कुंभ राशि में चलेंगे। बृहस्पति पहले से वहाँ चल रहे होंगे तो स्वास्थ्य लगभग शुभ होगा। केवल वजन को न बढ़ने दें क्योंकि बृहस्पति बुढ़ापे के लक्षण दिखा सकते हैं। बीच में समाज में कुछ अशुभ संस्कारों के कारण भी शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इस समय में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अनुवांशिक रोगों जैसे मधुमेह, किडनी, पेट, नेत्र, हार्मोन्स, थायराइड और ऊर्जा की कमी महसूस होना, मानसिक तनाव से किसी भी काम में दिल ना लगना, इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। 28 अप्रैल से 23 मई के मध्य आप में प्रबल ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। किसी पुरानी समस्या से निजात पाने में आप सक्षम होंगे और समय उत्तम रहेगा। सिर्फ अत्यधिक भोग विलास और अनियमित खान पीन से परहेज करें। 24 अप्रैल से 18 जून के मध्य अचानक ऊर्जा की कमी महसूस होगी, पेट ठीक नहीं रहेगा,
एसिडिटी, आँखों में जलन, पैरों में मोच इत्यादि की समस्या, रक्तचाप, उदासी और वजन में कम होना, नींद कम होना तथा 15 मई तक 15 रोगियों हृदय रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहने का समय होगा। इस समय में 1 मई को होने वाला सूर्य ग्रहण और 16 मई को होने वाला चंद्र ग्रहण हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं और अनचाहे मानसिक तनाव से परेशानी दे सकता है। 19 जून से 13 जुलाई के मध्य प्रबल ऊर्जा संचालन आपके शरीर में होगा, प्रफुल्लित रहेंगे, पूर्ण रूप से ऊर्जावान रहेंगे, किसी पुरानी समस्या से निजात पाने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार 14 जुलाई 7 अगस्त में आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे, वजन को कम कर पाएंगे, व्यायाम, योगा इत्यादि से पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। इसके उपरांत 7 अगस्त से 21 अगस्त के मध्य थोड़ी बहुत हड्डी रोग, विटामिन बी की कमी, विटामिन डी की कमी से तथा मधुमेह और फेफड़ों की समस्या से कंधों को, घुटनों को समस्याओं को थोड़े समय के लिए मामूली परेशानी हो सकती है। 1 से 24 सितंबर के मध्य थोड़ी नींद की परेशानी होती है, शरीर में खुश्की, मामूली खांसी, जुकाम, नींद की कमी और जो ऊर्जा की कमी महसूस होती है। 25 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य भूख में कमी, भारीपन, मामूली डिप्रेशन हो सकता है। इसके उपरांत 19 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य ऊर्जा ठीक रहेगी, वजन कम कर पाएंगे, पेट इत्यादि ठीक रहेगा। इसके उपरांत 12 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य थोड़ा मीठा खाने को दिल करेगा, उससे मधुमेह का भय होगा, यूरिन थोड़ा ज़्यादा पास करेंगे, प्रोस्टेट अथवा मधुमेह या किडनी के रोगों के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। इसके उपरांत 5 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य आपको थोड़ी सी सुस्ती, थकान, शरीर में खुश्की और मानसिक उदासीनता रहेगी। कुछ तारीखें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जिनमें आपको शरीर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, जैसे 5 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य और 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य शुक्रास्त के समय ऊर्जा की भारी कमी, मधुमेह, किडनी के रोगों के प्रति सावधानी, 5 दिसंबर से 12 जनवरी में थोड़े से दुर्घटना के संकेत तथा 30 सितंबर से 5 नवंबर में हृदय रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। इन दोनों ही समय में जो बताए हैं हार्मोन, थायराइड की समस्या से भी सावधान रहना होगा। और 30 सितंबर से 5 नवंबर में विशेष करके जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 8 नवंबर के आसपास, उसमें गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। उसमें जो लोग लीवर से जुड़े प्रभावित हैं, मांस, शराब इत्यादि से जिनका पाचन ठीक नहीं है, सर दर्द है, न्यूरो या साइकेट्रिक तरफ की उनको सावधानी रखनी होगी। 24 फरवरी से 26 मार्च के बीच में एक और जो तारीख है 24 फरवरी से 26 मार्च के बीच में बृहस्पति के अस्त होने के कारण आनुवांशिक रोगों, रक्तचाप, टांगों में तथा कान की समस्याओं में और पुरानी गंभीर बीमारियों के प्रति सावधान रहने का होगा। इस समय कुछ अशुभ संस्कारों के योग भी बने हुए हैं। परिवार अथवा अपने नज़दीक रिश्तेदारी, बिरादरी या दोस्तों के परिवारों में अशुभ संस्कारों के योग बने हुए हैं। कुछ तारीखें इस प्रकार है: 19 मार्च से 15 अप्रैल, 3 मई से 31 मई, 5 जुलाई से 29 जुलाई, 17 सितंबर से 30 सितंबर और 20 अक्टूबर से 2 दिसंबर। इन तारीखों में आपको सर दर्द, एलर्जी, त्वचा के रोग, अस्थमा, हृदय रोग, गले, लीवर, बदहजमी अथवा कब्ज तथा गर्भवती स्त्रियों को गर्भवती अवस्था से जुड़ी समस्याओं का, महिलाओं को या गायने से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा। इस समय ये बालों को गिरना, सांवलापन आना और क्रोध का बढ़ना और माइग्रेन जैसी समस्या होना भी संभव होगा। वृषभ लग्न के लिए मंगल एक मारक ग्रह है। इसमें 1 से 16 जनवरी के मध्य रक्तचाप, यूरिन ब्लैडर अथवा प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। 16 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जांघों अथवा कमर के लोअर पार्ट्स में थोड़ा सा पेन हो सकता है। 27 फरवरी से 7 अप्रैल में अत्यधिक ऊर्जा और 28 इसी के कारण वाहन की गति इत्यादि बढ़ने पर छोटी मोटी चोट का योग है। ज़्यादातर जो मैं तारीखें बता रहा हूँ 50-55 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को ज़्यादा होती हैं, परंतु सावधान सभी को रहना है। 8 अप्रैल से 17 मई के बीच में थोड़ा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मामूली सी मांसपेशियों की में चोट लगना, घुटनों इत्यादि में थोड़ा बहुत हाइट से गिरना या मोच इत्यादि का योग भी बना हुआ है। इस समय वाहन की गति पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। इसके उपरांत 18 मई से 27 जून के मध्य अत्यधिक ऊर्जा से आप अपने आप खुद रिस्क लेंगे। अचानक भूख बढ़ती है, बाहर का होटल इत्यादि का खान पीन से भी
या ज़्यादा घी, मक्खन, मांसाहार, शराब इत्यादि से भी रक्तचाप का बढ़ना, यूरिक एसिड का होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना संभव होगा। 28 जून से 10 अगस्त के मध्य थोड़ी सी पेट में जलन, मामूली सी पैरों में मोच के योग है। 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य प्रबल ऊर्जा, अति आत्मविश्वास से आप छोटी चोट या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। मंगल से जुड़ी जितनी भी समस्या, ये या तो अत्यधिक ऊर्जा जो लोग युवा वर्ग के लोगों में दिखाई देती है या 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में ही परेशान करने के लिए समर्थ होगी। मोटी बात यह है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड है ज़्यादातर सभी प्रॉब्लम्स, बड़ी आयु में भी होती है और यंग एज में ओवर इंथुसियाज्म से भी होती है। यदि कुछ शल्य चिकित्सा के योग है, मांसपेशियों, घुटनों इत्यादि के या किडनी के या प्रोस्टेट इत्यादि के, तो उसके लिए जो तारीखें सामने आ रही हैं जिनमें संभव होगा वो है 1 से 16 जनवरी, 27 फरवरी से 7 अप्रैल, थोड़ी घुटनों की मांसपेशियों की समस्या 28 जून से 10 अगस्त, पेट की छोटी मोटी सर्जरी, अपेंडिक्स अथवा आंतों की समस्या 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य, गले की, पैरों की या लोअर बैक से जुड़ी समस्या या उससे जुड़ा इलाज, सर्जरी इत्यादि संभव होगी। परंतु साधारणतः वर्ष में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। केवल 12 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में विभिन्न कारणों से शरीर के नीचे के भागों में वजन बढ़ने से बचना होगा। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाग्य, कर्म, उच्च शिक्षा और धर्म। इन सभी क्षेत्रों में वर्ष 2022 उत्तम फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुछ अन्य ग्रहों जैसे शुक्र, बृहस्पति इत्यादि हैं, जब मंगल इत्यादि के कारण कुछ समय के लिए मामूली समस्याएं आ सकती है, परंतु यदि पूरे वर्ष पर दृष्टि डालें तो उत्तम भाग्यशाली वर्ष रहने का संकेत है। 1 से 29 अप्रैल के मध्य उच्च शिक्षा, उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम भाग्य होगा और आपका साथ देगा। इस समय में धार्मिक स्थलों की यात्रा, पूजा पाठ में भी मन लगेगा। भगवान कृष्ण, भक्ति, दुर्गा, गणेश और लक्ष्मी के पूजन में मन लगेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य आप भाग्य की तुलना में कर्म पर ज़्यादा भरोसा करेंगे या आपके पास काम इतना अधिक होगा कि आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म करने के लिए समय न निकाल सकें। 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक दोबारा शनि का मकर राशि में प्रवेश होगा और इस समय भी आपकी शिक्षा के लिए उत्तम समय होगा। कोई भी आपका क्षेत्र हो पढ़ाई का और शिक्षा का, इस समय भाग्य पूरा आपका साथ देगा। आपका योग, अध्यात्म, धर्म, कर्म सभी प्रकार के क्षेत्रों में मन रमेगा। और 12 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य का जो समय है, इसमें योग, साधना, अध्यात्म, अंतर्मन की जागृति हेतु मन प्रसन्न रहेगा। 11 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य भक्ति, दुर्गा के सभी रूपों, भगवान हनुमान तथा शत्रुनाश हेतु भक्ति, बगलामुखी के मंत्रों का जाप करने को दिल करेगा। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम अथवा ललिता सहस्त्र नाम, इस प्रकार के जो सहस्त्र नाम है, इनमें आपका मन रमेगा। इन महीनों में आप रत्न धारण करने के बारे में भी सोच सकते हैं। शिक्षा हेतु 1 से 29 अप्रैल के मध्य शनि, शुक्र, बुध, मंगल से जुड़े क्षेत्रों में उच्चतम स्तर के संस्थानों में आपका एडमिशन होगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई में पूजा पाठ की तुलना में योग, व्यायाम और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने का योग होगा। अब जैसे शनि का क्षेत्र क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है और वेल्डिंग है, पूरा लोहे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। शुक्र का क्या क्षेत्र है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड वस्तुएं, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, बॉलीवुड, टीवी इत्यादि, रेशम का, ज्वारात का। बुध का है कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और लैंग्वेजेस। मंगल का है पूरा फौज, पुलिस, बिजली इत्यादि का क्षेत्र है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर का क्षेत्र, इन सभी की पढ़ाइयों में आपका मन लगने का योग होगा। 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति से जुड़े जो विषय हैं जैसे मैनेजमेंट, सीए, कानून, होटल का, ज्वेलरी डिजाइनिंग इत्यादि का, तो इनमें पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप उसका उच्च स्तर का परिणाम दिखा पाएंगे। अगला क्षेत्र जो है वह है नौकरी अथवा व्यवसाय, व्यापार इत्यादि। वर्ष में व्यापार की तुलना में नौकरी में अच्छे परिणाम या लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाग्येश दशमेश शनि 2 स्थानों का स्वामी है, भाग्य और दशम भाव का। पूरे वर्ष प्रबल चलेंगे, इसलिए नौकरी अधिक लाभ देती हुई प्रतीत हो रही है। जबकि
धन के स्वामी बुध, लग्नेश शुक्र और लाभेश बृहस्पति और खर्चे ग्रह मंगल की स्थिति को देखें तो व्यापार में आय के अधिक मेहनत के उपरांत थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। अब व्यापार में बात है कौन से समय आ सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका लाभ कम हो रहा है। वो तारीखें 5 से 12 जनवरी। इसमें ऊर्जा में कमी या शुभ संस्कारों से जुड़े सभी व्यापार जैसे शादी विवाह इत्यादि, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, गृहारंभ, नई गाड़ी का खरीदना, नए घर का खरीदना, नए व्यापार का आरंभ करना, सभी कार्य वर्जित होंगे। इस प्रकार बृहस्पति भी 24 फरवरी से 26 मार्च में और शुक्र ग्रह दोबारा 30 सितंबर से 5 नवंबर अस्त होने से जो ऊपर बोले गए सभी शुभ संस्कार वर्जित होंगे और इन क्षेत्रों से जुड़े जातकों को और इन क्षेत्रों से जुड़े प्रोडक्ट्स के व्यापार में धन की कमी अथवा अन्य समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। धन के स्वामी बुध 19 मार्च से 15 अप्रैल, 3 मई से 31 मई, 5 जुलाई से 29 जुलाई, 17 सितंबर से 30 सितंबर, 26 अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच में थोड़े निर्भर रहेंगे। इसलिए व्यापार में धन की थोड़ी सी की कमी इस समय में हो सकती है। विशेष करके कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, प्लास्टिक्स, क्रिस्टल्स इत्यादि क्षेत्रों में, क्योंकि नौकरी में आपकी सैलरी हमेशा एक स्तर पर मिलती है। इन ग्रहों का असर नौकरी में नहीं होगा, व्यापार में होगा। अब खर्चा हानि के ग्रह की बात करें तो 1 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य में ज़्यादा है। 16 जनवरी से 26 फरवरी के बीच दुर्घटना कई कारणों सरकार के विभागों द्वारा मांग उठने धन की समस्या हो सकती है। 28 जून से 10 अगस्त में भी खर्चा ज़्यादा है, हानि का योग है, आय कम है। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य आपको देनदारी, ब्याज देना, व्यापार हेतु कर्जा लेना और वैसे भी ज़्यादा कर्जा इस समय या खर्चा होने से इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो वर्ष में नौकरी व्यापार की तुलना में थोड़ी ज़्यादा शुभ रहेगी। जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है रिश्ते, विवाह, प्रेम इत्यादि। बृहस्पति जो अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं, महत्वपूर्ण वैदिक संस्कारों के लिए हैं और वहाँ से जुड़े 2 अन्य ग्रह जो हैं बृहस्पति के साथ में शुक्र लग्न के स्वामी और सप्तमेश मंगल इस वर्ष में ज़्यादातर समय शुभ रहेंगे। इसलिए 2022 विवाह, प्रेम संबंधों, अन्य रिश्तों के हेतु अत्यधिक शुभ रहेगा। प्रेम अथवा विवाह हेतु 1 से 16 जनवरी के मध्य शुभ संकेत मिलने, 16 जनवरी से 26 के मध्य विदेश में रिश्तों के योग है। इसी प्रकार 28 जून से 10 अगस्त के मध्य विदेश में रिश्तों के योग है। 27 फरवरी से 7 अप्रैल में किसी अत्यधिक समर्थ परिवार में रिश्ता होने के योग है। 8 अप्रैल से 17 मई के मध्य विवाह का योग है। इस समय कार्यस्थल अथवा अन्य कारणों से प्रेम संबंधों के आराम, कार्यस्थल पर अथवा अन्य स्रोतों से, अन्य कारणों से प्रेम संबंधों के आरंभ होने का योग है। 18 मई से 27 जून में जो लोग द्वितीय विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह संभव होगा। किसी अलग धर्म के जातक से विवाह भी इस समय हो सकता है। इसके उपरांत 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर में भी विवाह व प्रेम संबंधों को उत्तम समय है। क्योंकि सप्तमेश मंगल है इसलिए मांगलिक जातकों जो जातक मांगलिक हैं, जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं या जो विवाह की सोच रहे विवाहित हैं, उनके लिए यानी जो कपल विवाहित है मांगलिक है उनके लिए 1 जनवरी से 26 जनवरी मांगलिक समय है। इसी प्रकार 28 जून से 16 अक्टूबर भी मांगलिक समय है। 14 नवंबर से और 5 दिसंबर का मांगलिक समय। इस समय जीवन में साथी के साथ व्यवहार में हर प्रकार की सौम्यता, तनाव रहित व्यवहार, किसी भी कारण उसके सम्मान में कमी होना, इससे बचना होगा। प्रेम संबंधों में भी आपको अत्यधिक सावधानी के साथ व्यवहार रखना होगा। प्रेम संबंधों में धोखा रखने के योग भी इस समय में संभव है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो मांगलिक कुंडली मिलाकर ही विवाह करें तो उत्तम रहेगा। कुछ तारीखें ऐसी हैं जिसमें आपके प्रेम संबंधों में अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा, जिससे टूट सकते हैं। वह तरीके इस प्रकार है: 24 मई से 18 जून, 7 से 31 अगस्त, 25 सितंबर से 18 अक्टूबर, 12 नवंबर से 5 दिसंबर। इनमें आपको अत्यधिक सावधानी के साथ अपने साथी या प्रेम संबंधों में हर प्रकार की स्तर को, उच्चतम स्तर को बनाए रखना होगा, सौम्यता उस स्तर को बनाए रखना होगा और ये आवश्यक होगा। बात करें तो 1 से 16 जनवरी, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य माता पिता और कार्यस्थल पर रिश्तों में सावधानी के साथ व्यवहार आपको करना होगा।
इसी प्रकार 1 और 16 मई को होने वाले ग्रहण और 25 अक्टूबर तथा 8 नवंबर को होने वाले ग्रहणों के मध्य भी आसपास इनके 2 दिन पहले बाद में परिवार अथवा कार्यस्थल पर रिश्तों में सावधानी के साथ व्यवहार करना होगा। वर्ष 2022 में अब क्या हम उपाय करें जिससे आपका वर्ष पूरा सुखपूर्वक गुजरे। इसके लिए हर मंगलवार बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू का प्रसाद दुर्गा अथवा हनुमान मंदिर में चढ़ाते रहें। रविवार सुंदरकांड का पाठ करते रहें। 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक मांसाहार मद्यपान से परहेज करना अत्यधिक आवश्यक होगा। लाइब्रेरी में, किसी मंदिर में पुस्तकों का दान करना, अस्पताल में लाइफ सेविंग ड्रग्स का दान करना, किसी शमशान घाट में पानी की व्यवस्था करना शुभ रहेगा। बिना बैंक गारंटी सिक्योरिटी किसी को भी धन उधार नहीं देना। विशेष 8 अप्रैल से 17 मई और 11 अगस्त से 10 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य किसी भी धन अथवा अन्य आर्थिक पचड़े को लेकर आपने नहीं पढ़ना, जो तारीखें मैंने ऊपर बोली है। पूरे वर्ष भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना अथवा भगवान गणेश के मंत्र ओम वक्रतुंडाय हूँ इसका जाप करना। भक्ति लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना। कार्यस्थल पर हर बृहस्पति और शनिवार को बेसन के लड्डू का प्रसाद अपने साथियों को देना। मछली, मांसाहार, तंबाकू का सेवन ना करना। मछलियों को भोजन डालना, बंदरों को गुड़ चना देना अच्छा रहेगा। वृषभ लगन के लिए जो है हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं। यदि साढ़े साथी या मांगलिक जीवन से जुड़े तनाव चल रहे हों, चोट लग रही हो, तो झगड़े मुकदमे इत्यादि चल रहे, तो फिर सफ़ेद पुखराज पन्ने के साथ तो फिर हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज एवं पन्ने के साथ मूंगा भी धारण कर सकते हैं। जुए की लत लगी है या बार बार कर्जों से या अन्य प्रकार से धनहानि हो रही है, तो इन सभी रत्नों के साथ साथ गोमेद भी धारण कर सकते हैं। गाय को मीठी रोटी देना का दान हर शुक्रवार को कर सकते हैं। और किसी भी महिला का अपमान करना है, भगवान हनुमान दुर्गा के मंदिरों का सम्मान ना करना, इनसे बचना होगा। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।